हेलो गाइज, आपका जो है अभी एग्जाम चल रहा होगा प्री बोर्ड का। तो ये प्री बोर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का जो है 2024-25 का एग्जाम है। तो बच्चे, ये पूरा पेपर जो है देखो, पहले ये पूरा पेपर इस तरीके से जो है ये पूरा पेपर है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो भाई कि इसका जो पेपर है ना, इसको मैं फुल्ली डाउनलोड कर लूँ और हो सके तो मैं आपका एग्जाम में ये पैटर्न सेम रहेगा बच्चे, ठीक है। बिल्कुल जो है मैच करेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो आप क्या करो, इसको जो है पूरा डाउनलोड कर लो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जो है मैंने इसका पिन कर दिया। अब देखो इसमें है क्या क्या। ऊपर से जो है हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि देखो लैंग्वेज और जो लिटरेचर है ना, इसमें क्या है बच्चों, जो लिटरेचर का सवाल है वो तो सेम रहता है, लेकिन बाकी सब जो है वो चेंज होता है। अगर आपको मान लो बोलोगे कि भैया मैं इसको थोड़ा सॉल्व करा दो, तो देखो इसमें जो है 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहला सेक्शन में रीडिंग है, दूसरा में क्या है राइटिंग है, और चौथा में क्या है लिटरेचर है। तो देखो भाई, ये जो रीडिंग रहता है वो आपका एग्जाम में सेम नहीं रहेगा, ग्रामर जो है वो सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो लिटरेचर रहेगा वो हम 100% गारंटी लेते हैं कि सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो रीडिंग स्किल में जो है 20 मार्क का रहता है। इसमें अलग अलग पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, मतलब जो पैसेज आपने पहले कभी नहीं देखा है। इसमें क्या रहता है, कुछ अलग पैसेज रहता है, ठीक है। तो भाई इसमें रहता ये है कि मान लो इस तरीके से आपको जो है वो पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। और पैसेज को जो है आपको पढ़ करके जो है वो उत्तर देना रहता है, ठीक है। तो मैं ये पैसेज जो है बिल्कुल पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, वहाँ कुछ अलग आएगा एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस के जो है वो उत्तर जो है वो लिखने होते हैं, ठीक है। अब देखो, दूसरा पैसेज मिलेगा, दूसरा अनसीन पैसेज। इसके बाद क्या मिलेगा, दूसरा जो है वो अनसीन पैसेज मिलेगा। देखो सेकंड पैसेज बिल्कुल आपको भी एग्जाम में इसी तरह से रहेगा, और ये भी पैसेज क्या रहेगा, अलग रहेगा। और इसमें भी आपको क्या रहेगा, 10 नंबर का है। देखो यहाँ पे 10 नंबर का आपका प्री बोर्ड में कितने नंबर का रहेगा, ये 10 नंबर का। अब देखो, ये भी जो है मैं नहीं बताऊंगा, क्यों भाई, क्योंकि ये इससे भी तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो राइटिंग सेक्शन से जो है क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्रामर से, यहाँ ग्रामर में क्या है कि आपका मेनली इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इसमें क्या रहता है, ग्रामर में आपको एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरर मतलब कि मान लो कोई सेंटेंस गलत दे दिया और आपसे पूछता है कि इसको अब जो है वो क्या करो, सही करो। तो आपको जो है वो सही करना रहता है, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। जैसे यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द गर्ल साउटेड एट मी, ठीक है। और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। अब जो है आपको क्या है, ये सब भरना पड़ेगा वहाँ एग्जाम में, ठीक है। ये जो है मैं पूरा पेपर दिखा, देखो एरर और करेक्शन का इस तरह का जो है आपको बॉक्स मिलेगा। वहाँ पे एरर और करेक्शन का जो है वो सवाल रहेगा, ठीक है। अगला देखो, अब जो है हम यहाँ पे देखो, ये भी एरर करेक्शन का है। जैसे ये सेंटेंस में जो है क्या एरर है, क्या करेक्शन जो है करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जो है आपका एग्जाम में जो है वो आएगा बच्चों, आएगा, ठीक है। ये जो है क्या है भाई, एरर और करेक्शन का जो है वो सवाल है। एरर और करेक्शन का जो है ये क्या है बच्चे, सवाल है। एरर और करेक्शन का जो है ये सवाल है, ठीक है। एरर और करेक्शन का जो है वो सवाल है। यहाँ पे देखो 11th में क्या है, 11th में देखो भाई कि ये है आपको जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, सवाल है ग्रामर से रिलेटेड। अब देखो आगे जो है, आगे देखते हैं। यहाँ भी एरर और करेक्शन का सवाल है। मेन अब हमारा आता है राइटिंग। राइटिंग जो है वो 10 नंबर का रहता है बच्चों। और इसमें क्या है, आपको जो है क्या लिखना रहता है, लेटर लिखना रहता है, ठीक है। क्या लेटर, मतलब कि मान लो कोई जो है वो राजू है या फिर राधिका है, इसमें कोई सोसाइटी के लिए लिखना रहता है, ठीक है। इसमें एक क्या रहता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर लिखना रहता है। तो हम ज़्यादा आपसे कहेंगे भाई कि आप एक लेटर जो है वो लिखने का प्रैक्टिस करो। क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एक लेटर लिखने का प्रैक्टिस करो। जैसे ये जो देखो लेटर है ना, तो बोल रहा है तुम राधिका हो या राजू हो, ये वो सोसाइटी में रहते हो। बिल्कुल वहाँ भी सेम ही आएगा भाई, ये लेटर आपका एग्जाम में आएगा। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं ऐसा लेटर आएगा। इसमें फॉर्मेट याद कर दो, आपका जो है 5 नंबर पक्का हो गया, समझो, ठीक है। और देखो आगे, और क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैगजीन, ठीक है। ये तो कोई दूसरा चीज़ दिया है। ये देखो यहाँ से लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक, ये क्या है, यहाँ से जो है अब लिटरेचर आया। जैसे आपका फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, वहाँ से जो है क्वेश्चंस जो है इसमें से बने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ एने फ्रैंक के डायरी से कुछ क्वेश्चन लिया गया है, ये भी आपका सिलेबस में जो है वो था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, मिसेज हॉल, स्टेट ऑब्जर्वेशन अबाउट मिसेज हॉल, ये उसी से है।
ठीक है, देखो, डिड मिस्टर ग्रिफिन मेड मिसेज हॉल, आपने जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट में जो है ग्रिफिन और हॉल के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में कुछ सवाल है, ठीक है। तो आपको जो है ये सारे क्या करने हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है। मैं एकदम एचडी पीडीएफ दे दे रहा हूँ भाई, आप जो है उसको अच्छे से क्या करो, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे सवाल करो और वो आंसर अच्छे से जो है वो आपको बता देगा। आपको क्या करना है, लिंक चाहिए जो है ये पीडीएफ का दे दिए हैं नीचे, वहां से डाउनलोड करो और फिर जो है इसको अच्छे तरीके से क्या करो बच्चे, सॉल्व करो, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन जो है वो हम भी सॉल्व करा देते हैं लास्ट वाला, ठीक है। देखो जैसे अमांडा से यहाँ क्वेश्चन आया, रोपेंजल, देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट फ्लाइट का एक पोयम से है। अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी रोपेंजल येट वुड नॉट लाइक टू डू what all she did, identify and state the reasons for her decision। जो अमांडा है वो क्या बनना चाहती है, रोपेंजल बनना चाहती है। इसको लगता है कि इसको हर काम के लिए जो है बोलता है कि अमांडा वो करो ये करो, अपना नाखून कट किया कि नहीं, बाल कट किया कि नहीं, जूता साफ किया कि नहीं। ये चाहती है कि इसको कोई ऑर्डर देने वाला न रहे, ठीक है। ये चाहती है कि भाई हम जो है बिल्कुल एक ऐसे चाइल्ड की तरह रहे जो स्ट्रीट पे जा रहा है, पैर से धूल मार रहा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल बिना ऑर्डर का खाली रहना चाहती है, ठीक है, समझे। और ये बिल्कुल अकेला रहना चाहिए, जैसे आपने रॉपेंजल एक कार्टून देखा होगा, उसमें क्या रहता है कि एक विला रहता है, वहाँ पे एक लड़की लंबा बाल वाला रहती है और वो अकेले रहती है, तो ये भी, और वो लड़की बोर हो जाती है। लेकिन इसका क्या सपना था कि हम जो है अकेले रहे, हमको कोई ऑर्डर देने वाला रहे और हम कभी भी बोर जो है वो ना हो। तो ये क्या था, ये इसका समरी हम बता दिए। अब जो है आप इंग्लिश में खुद से समझ के लिखो इसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ आंसर तो आपको ही राइटिंग करना है, हम बता देंगे क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा, ग्रीविंग एंड लैमेंटेशन कैन नॉट अवॉइड डेथ एंड डीके इन दिस वर्ल्ड। मतलब कि अगर आप जितना चाहे रो लो, जितना चाहे जो है विलाप कर लो, आपका जो मृत्यु है और ये जो पूरा जो जगत एक समाज समझ सकते हो एक दिन खत्म होने वाला है, ये कभी जो है इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खत्म होगा ही। वाट डिड द बुद्धा से इन दिस रिगार्ड, इसके बारे में जो है ये बुद्ध भगवान जो है वो क्या कहें, द सरमन ऑफ बनारस, आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि भाई एक जो थी वुमेन थी, उसका क्या होता है कि बेटा जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो वो वुमेन जो है वो काफ़ी सैड हो जाती है, रोने लगती है, तो फिर वो बुद्ध भगवान के पास जाते हैं और वो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि तुम जो है, तुम्हारा दुख जो है हम दूर कर देंगे, क्या करो कि तुम ऐसे घर से जो है सरसों ला करके दो, मस्टर्ड सीड्स, जिस घर में कोई व्यक्ति जो है आज तक मरा नहीं। तो वो हर घर में जाती है, रात हो जाता है, ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जिसमें कोई आदमी जो है उसका डेथ नहीं हुआ। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है इस दुनिया में डेथ जो है वो बहुत आम बात है, ठीक है। फिर वो औरत समझ जाती है। तो इसी चीज़ को जो है आपको क्या करना है, इलेबोरेट करके लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर 3 मार्क्स दे सके। और ध्यान ये रखना कि आप लिखो तो कोई ग्रामर एरर जो है वो ना कर दो, ठीक है। चलो, अब जैसे फॉग वाला पोयम था, नेल्सन मंडेला वाला था, आपको जो अच्छा लगता है, जो आता है वो आप जो है वो क्या कर सकते हो बच्चे, बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ एक सीगल वाला कहानी पढ़ रहे थे, ठीक है। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ये लाइन था उसमें, क्या था कि सीगल जो था वो ऐसे पहाड़ था एक स्लेज, वहां से ये जो पक्षी था वो उड़ नहीं पा रहा था बेचारा, तो वो जो है फूड देख रहा था, उसके माता पिता क्या कर रहे थे, मछली जो है दूर से ऐसे ऐसे टांग के ले आ रहे थे ताकि वो थोड़ा थोड़ा उड़ने के लिए सीख जाए, ठीक है। अब जो है हाउ वाज द यंग सीगल कंपेल्ड टू फ्लाई, उसको कैसे जो है उसके भाई बहन, उसके जो माता पिता थे, जो यंग सीगल था उसको कैसे फोर्स किए कि तुम उड़ो भाई। ये कहानी कहाँ, टू स्टोरी फ्लाइंग फर्स्ट फ्लाइट है ना, पहला जो फ्लाइट था इसका, इसी से आपका बुक का भी नाम था। तो भाई वो जो है काफ़ी डरता था, अपना पंख नहीं बाहर फैला रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उसकी मदर जो है वो आई और उसको इनकरेज की, उसको जो है आगे थोड़ा-सा आई क्योंकि उसको भूख लगा हुआ था। तो वो ऐसे पंख फैलाया तो एकदम गिरते गया, लेकिन थोड़ा अंतिम तक गया, तो वैसे पंख फैलाया तो वो थोड़ा-सा उड़ा और फिर जब गया तो लैंड हो गया एकदम कहाँ, समंदर में। फिर जो है अपने माता-पिता हेल्प से और जो अपने भाई-बहन की हेल्प से वो उड़ना सीखा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको इलैबोरेट करना है ताकि आपको एग्ज़ामिनर जो है वो 3 नंबर दे सके, ठीक है? चलो
ये जो लिटरेचर के सवाल रहेंगे ये नहीं बदलेंगे भाई, क्योंकि पैसेज बदलता है। आपका हर साल इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है? किस तरह से आंसर राइटिंग करके आप नंबर जो है वो ले जा सकते हैं। इंग्लिश जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? अगला देखो, इसमें से कोई भी आप एक आंसर करोगे तो आपने एक मिस्टर लॉइजल का कहानी पढ़ा होगा क्या, कि भाई वो औरत थी। पहले एक कहानी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर लॉइजल वाज ए केयरिंग, accommodating and helpful husband who tried to please his ambitious wife within his limited means। मतलब कि ये जो मिस्टर लॉइजल थे क्या थे, बहुत ही केयरिंग थे, हेल्पफुल हस्बैंड थे, जो अपनी जो पत्नी थी उसका बहुत एम्बिशन था कि हम बहुत बड़ा अमीर घर में जाएँ, बने। लेकिन उसको क्या समझाते थे कि भाई जो हम लोगों के पास लिमिटेड सामान है उसी में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को जो है आपको जो नेकलेस लेसन है उससे जस्टिफाई करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका कहानी लिखना है कि भाई एक दिन जो है वो नेकलेस ले आती है, पार्टी में पहन के जाती है, और वो नेकलेस क्या हो जाता है, गुम हो जाता है ना? और नेकलेस गुम हो जाता है तो फिर वो लोग को पूरा लाइफ जो है, इतना महंगा नेकलेस रहता है कि पूरा 10 साल लाइफ गुजर जाता है उसको पे करने में। तो ये लिख देना है और फिर आपको जो है जस्टिफाई करना है कि हमारे पास जितना है उतने में ही हम लोग को खुश रहना चाहिए। ऐसे लिखो ताकि जो एग्जामिनर आपको 3 नंबर दे सके, ठीक है? स्टोरी सब पढ़ता है, सिंपल है एकदम, लिख सकते हैं, ठीक है? भाषा सिंपल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 10 नंबर सवाल में देखो, अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्या है? यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें से कोई एक जो है आप आंसर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे लेंको वाला कहानी है। इमेजिन डैट, फर्स्ट चैप्टर तो सब पढ़ता है, फर्स्ट चैप्टर आप भी पढ़े होंगे, ए लेटर टू गॉड पढ़े हो ना? ए लेटर टू गॉड। तो आपको क्या बोला जा रहा है, इमेजिन डैट लेंको फ्रॉम अ लेटर टू गॉड मेट द पायलट। ठीक है, मान लो वो पायलट से मिला, कहाँ, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन में एक पायलट था ना, जो गुम हो गया था बेचारा। उसको फिर एक ऐसा एरोप्लेन देखा था, जब लैंड किया तो पता चला भाई कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो वो बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करता था। दे डिस्कस्ड अबाउट हाउ गॉड सुपर पावर हेल्प डेम इन देयर डिफिकल्ट सिचुएशन। अब दोनों एक साथ आए तो क्या हुआ कि ये लेंको अपने अपना स्थिति बता रहा था, और ये जो राइटर था ब्लैक एरोप्लेन का वो अपना स्थिति बताया। वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे जो है हमने भगवान पे विश्वास किया और वो हमारा मदद की। एंड लेड देयर वे व्हेन ऑल अदर होप्स वर लॉस्ट। क्रिएट जो है आपको 120 वर्ड में जो है कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना है, तो कर दो क्रिएट, है ना? वो बोलेगा कि भाई हम जो है क्या एक लेटर भेजे थे गॉड के पैसे के लिए, मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया था। ये बोलेगा कि हम फंस गए थे, ठीक है? और पहले दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, फिर अंतिम में बाय बोल दो, कुछ ऐसे करके जो है आपको 120 वर्ड जो है वो बना देना है, ठीक है? ताकि आपको नंबर मिल सके। अब देखो ये वाले जो सवाल रहते हैं जो 100 और 120 वर्ड में रहता है, ये 6 नंबर के सवाल रहते हैं, ठीक है? ये देखो फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन है। एल्दो भोली नेवर गॉट the deserved love, care, and acceptance from her family. She was ready to reciprocate like all daughters in Indian society. Discuss the character of भोली in light above the mentioned statement। भाई बताओ, जो भोली थी वो क्या थी? उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पाला गया था, क्योंकि वो लास्ट थी, है ना? लास्ट बेटी थी, सबसे छोटी बेटी थी। और क्या हुआ था, जब छोटी थी तो खटिया पर से गिर गई थी, उसका दिमाग भी नहीं था, कम था, ठीक है? हकलाती थी। फिर भी जो है भोली का कैरेक्टर को आप देख रहे होगे कि वो सारे जो उसके बहन थे उससे बिल्कुल अलग थी, है ना? उसका एक कैरेक्टर था। तो ये जो कैरेक्टर है इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, सबसे पहले आप स्टोरी को लिख दोगे समरी करके, और फिर आपको बोलना है कि भोली कैसे एजुकेशन प्राप्त की, किस तरीके से जो है उसने दिसंबर नाथ नाम था उसका, शादी का प्रपोजल को ठुकराया, और अपने जो है खुद पे इंडिपेंडेंट रहना जो है वो सीखी, ठीक है? तो ऐसे आप जो है 120 वर्ड इससे बना सकते हो। देखो या तो आप ए थीप स्टोरी वाला कहानी था, है ना? इस पे एक डायरी एंट्री लिख सकते हो। इमेजिन दैट अनिल, अनिल जो छोटा लड़का था जो उसके यहाँ काम करता था, एक एक रुपये डेली बजाता था। ए थीप्स स्टोरी रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज बिहेवियर, लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज रॉबरी। मान लो वो जो अनिल था वो एक डायरी एंट्री लिखा उस दिन रॉबरी होने के बाद, सुबह होने के बाद,
राइट दिस डायरी एंट्री एज हरी सिंह इन अबाउट 120 वर्ड। तो आपको क्या लिखना है, मान लो आप हरी सिंह हो और इस डायरी एंट्री को जो है वो 120 वर्ड में जो है लिखो। अगर मान लो ये सवाल आपको नहीं आता है, तो इसको कॉपी करो या फिर इसको बोल दो कहाँ पे, गूगल पे, नहीं तो चैट जीपीटी पे, और वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा देगा। और खुद से प्रैक्टिस करो भाई, तभी आपका जो है मार्क्स इंप्रूव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से जो है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है।